मुस्कान फिर अब अपने बिस्तर पर नहीं है। कहाँ जा सकती है? सनम जहान, सनम जहान। मैं 3 दिन से यहाँ तहखाने में थी, इसलिए सारा दूध पी लिया। मैं समझ सकती हूँ। तुमने मेरी जान बचा के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इस एहसान के बदले में मैं अगर अपनी जान भी दे दूं तो वो भी कम होगी। ये मेरा फर्ज था। अब उठो, चलो। मुस्कान, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। बोलो। तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ तहखान में थी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और तुम ये किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। किसी को नहीं बताऊंगी। चलो उठो। कान के मैं पूछ सकता हूँ कहाँ थी तुम इस वक्त? आज तो मैंने किचन में भी चेक कर लिया। मैं टेरेस पे वॉक करने गई थी। तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? सर भारी हो रहा है मेरा। डॉक्टर को फोन करूं? नहीं नहीं, अब बहुत बेहतर है। अगर ज्यादा खराब हो तो मुझे बता देना।
तू इतनी मक्कार चालाक होते हुए भी कैद हो गई। पाशी, तकदीर में यही लिखा था। मुझे पता चल गया था कि तू किसी मुसीबत में फंस गई है। मैं वहां आई भी थी। मैं जानती हूँ पाशी, मैंने तेरी बीन की आवाज़ पहचान ली थी। पता है, मुझे तो लगा कि मैं बचूंगी नहीं। तुझे तय खाने से निकाला किसने? मुस्कान ने। मुस्कान ने? पर उसे कैसे मालूम हुआ कि तू तहखाने में कैद है? ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन पाशी, उसका मुझ पे एहसान है। उसने मेरी ज़िंदगी बचाई है। उसने मुझे दूध पिलाया है। वाकई मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है। बहुत एहसान है उसका तेरे पे। एक बार पहले भी तो बचाया था उसने। हाँ पाशी, तू जानती है, इस दुनिया में वो सबसे बड़ी मोहसिन है मेरी। मैं उसका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकती। ये तो है, तू उसका एहसान कभी नहीं चुका सकती। बर वक्त अगर वो वहाँ ना आती तो तू आज मर चुकी हो। लेकिन सनम जहाँ, जब मैं हवेली आई थी तब मुझे महसूस हुआ कि वहाँ एक और इच्छाधारी नागिन भी है। पाशी, ये बात तो तूने मुझसे 1000 बार कही है, लेकिन आज तक वो नागिन मेरे सामने क्यों नहीं आती? क्योंकि वो नागिन तुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और जब तक तेरी ताकत बढ़ नहीं जाती तो उसे नहीं पहचान सकती। मुझे तो लगता है कि आरफा ही नागिन है। अशफाक, ये तहखाने में खुदाई किसने की? जो कोई भी है उसे लगता है किसी चीज की तलाश है। हाँ, मगर ये एक दिन का नहीं, बहुत से दिनों का काम है। कौन हो सकता है वो? अजीब, वो जो कोई भी है उसे खजाने की तलाश है। कहते तो तुम ठीक हो, मगर ये कैसे मालूम किया जाए कि वो कौन था? जाहिर है कि पुलिस को इतला करते हैं, वो फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट से मालूम कर लेगा कि कौन था, किसने खुदाई की है, पता चल जाएगा। ताजी, इतनी सी बात पे पुलिस को बुलाने की क्या ज़रूरत है? अमीन, जो होना था वो तो हो चुका। और देखिए, घर में शादी है, इवेंट है, काफ़ी लोग आएंगे। अब उनके सामने पुलिस आएगी तो कितनी इंसल्ट हो जाएगी। अब रही बात उस तहखाने के फर्श की, अगर वहाँ किसी ने खुदाई की है तो हम फिर से फर्श बनवा देते हैं, सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। इसमें इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है? हरगिज़ नहीं, हमें मामलात की तह तक पहुंचना है, मालूम करना है कि वो कौन है, उसका मकसद क्या था। और फिर खाने से दूध का जग भी तो मिला, इसका मतलब है से सुनी है। दूध का जग भरते वक्त सारिया ने जिसे देखा था वो आरफा बीबी नहीं थी। शाहजी, वो कौन थी फिर? इच्छाधारी नागिन थी। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इच्छा कहते हैं मर्जी को, विल को, और धारी का मतलब है रूप धारना, इख्तियार करना। मतलब मर्जी का रूप धारने वाली नागिन को इच्छाधारी नागिन कहते हैं। शाहजी, अगर आपकी बात मान भी ली जाए
तो जो सारिया को मिली वो तो नागिन है, लेकिन वो दूध लेके तहखाने में क्या करने गई थी? वजाहत साहब, मैंने कल आपको बताया था ना कि इस हवेली की नागिन किसी जगह कैद है और बस चंद घंटों में मर जाएगी। जी शाह जी, आपने बताया था, मुझे याद है। तो बस हवेली की दूसरी नागिन ने सुन लिया था। उस नागिन ने कैदी नागिन को ना सिर्फ आजाद करवाया बल्कि दूध भी पिलवाया। और वो तहखाना खोला किसने? वो यकीनन कोई तीसरा शख्स है। और तहखाने की खुदाई? ये तो पुलिस ही तफ्तीश करके बताएगी। शाह जी, आप मेहरबानी करें और इन नागनों से हमारा पीछा छुड़वाएं। नागनों से पीछा छुड़वाने का वक्त आ गया वजाहत साहब। कल 14वीं की रात है। कल हम एक ऐसा अमल करेंगे कि उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे, मगर एक वादा करना होगा। कैसा वादा शाह जी? ये बात कि कल मैं नागनों को पकड़ने वाला हूँ, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ शाह जी कि ये बात हमारे अलावा किसी को मालूम नहीं होगी। तो फिर आप लोग जाएं और यकीन कर लें कि कल की रात यकीनन नागनों की आखिरी रात है। कल की रात तुम पर और नायल पर बहुत भारी है मुस्कान। क्यों, कल ऐसा क्या है? कल पूरे चांद की रात है और अगर तुम्हारे और नायल के जिस्म पर वो चांद की रोशनी पड़ गई तो 10 मिनट के अंदर अंदर तुम और नायल नाग और नागिन बन जाओगे। तो ठीक है, मैं और नायल कमरे से बाहर निकलेंगे नहीं। तूने तो बताया था कि वो लोग शाहजी के पास भी गए हैं और अगर शाहजी ये जान गए कि हवेली में इच्छाधारी मौजूद है तो वो तुम दोनों को कैद कर लेंगे। शाहजी तो पहले ही मुझे और नायल को पकड़ने की कोशिश कर चुके हैं। उन्हें मालूम है कि हवेली में इच्छाधारी हैं। तो फिर फौरन हवेली छोड़ दो और नायल को लेकर मेरे पास आ जाओ। नहीं सजना, अगर मैंने हवेली छोड़ दी तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। पागल तो नहीं होगी नागिन? हवेली में रहेगी तो मारी जाएगी। सजना, कुछ भी हो जाए मैं हवेली नहीं छोड़ सकती। अब अल्लाह ही मेरी मदद करेगा। इंसानों वाली बातें मत कर नागिन। तू अच्छी तरह जानती है कि तेरी जिंदगी को खतरा है। मैं हर तरह का खतरा उठाने को तैयार हूं। तो फिर ठीक है, नायल को हमारा पैगाम पहुंचा दो कि कल वो हमारे यहां पहुंचे। ठीक है, मैं नायल को भेज दूंगी। मालिक, अगर मुस्कान मर गई तो खजाने को हासिल करने का ख्वाब ही रह जाएगा। मरती है तो मर जाए। नायल है ना हमारे पास। मुझे रायान की गलतफहमी दूर करनी ही होगी। मैं अपने प्यार के लिए तरस रही हूँ। एक छत के नीचे रहने के बावजूद रायान मुझसे कितना दूर है। मुझे अपना प्यार हासिल करना ही होगा। आज रायान आ जाए, मैं उनको मना के रहूं। रायान, खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो। ये फिरोज की चाल थी तुम्हें मुझसे दूर करने की, लेकिन वो शारजा जाने से पहले तुम्हें सब कुछ बता देने वाला था। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुमने अब कोई नई स्टोरी बना ली है? खुद सोचो मुस्कान, अगर ऐसी कोई बात होती फिरोज जाने से पहले मुझे बताकर क्यों ना जाता? वो मैं नहीं जानती। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, तो मेरी फिरोज से फोन पे बात करवा दो।
अगर वो इस सारे मामले की जिम्मेदारी कबूल करता है तो मैं भी वादा करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा हक वापस दे दूंगा। Fair enough? फिरोज का फोन बंद। अब मैं नहीं जानती कि मैं किसको लेके आऊं अपनी पाकीज़गी साबित करने के लिए। सांपों के पीछे हटा यहाँ से। अगर तेरे सांपों ने मुझे काटा मैं तुझे जान से मार दूंगा। हटा इन्हें, हटा इन्हें। तुम मुझे मार भी दो लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हटा इन्हें, मैं मार दूंगा तुझे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं बोल दूंगी जोगिंदर, फिरोज मेरे डेरे से जाने ना पाए। कहा भी था तुझे फिरोज, पाशी की कैद से निकलना इतना आसान नहीं है। नहीं, तूने मेरी बात ही नहीं मानी और देखा मेरे नाग ने तुझे कहीं भी जाने नहीं दिया। बेवकूफ है तू। खैर, कुछ ही देर में तू मर जाएगा, कहानी खत्म। पाशी, तू कहाँ गई थी? फिरोज कहाँ है? है नहीं, फिरोज था। था? क्या मतलब है? तूने फिरोज को मार दिया? मैंने उसे नहीं मारा, मेरे नाग ने उसे डसा है। ये तूने क्या किया पाशी? फिरोज तुम्हारे पास मेरी अमानत था, तुमने वादा किया था कि उसको कुछ नहीं होने दोगी। उसने मुझ पर हमला किया, डेरे से भागने की कोशिश कर रहा था वो। जाहिर है मेरे नाग ने उसे डस लिया।
पाशी तूने अपना वादा तोड़ दिया। क्या बात है सनम जहां, तुम्हें कहीं फिरोज अच्छा तो नहीं लगने लगा? कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है तुम्हें उसकी? नहीं पाशी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? फिरोज की लाश कहाँ है? लाश तो नहीं, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। क्या मतलब? फिरोज अभी जिंदा है? ना, बेचारा अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। चल पाशी, मुझे फिरोज के पास ले चल। क्यों? पाशी, ये सवाल करने का वक्त नहीं है, चलो मुझे लेके चलो। पर लो, वो है फिरोज। आंखें खोलो फिरोज। फिरोज, ये नहीं बचेगा, इसको मेरे सबसे जहरीले नाग ने डसा है। पाशी, इसको बचाना होगा। क्यों बचाना चाहती हो तुम इसे? पाशी, ये सवाल मत पूछो, लेकिन इसका बचना बहुत जरूरी है। सनम जहां, इसको बचाने का एक ही तरीका है, वो ये कि तुम इसके जिस्म से सारा जहर चूस लो। लेकिन सोच लो, ऐसा करने से तुम्हारी ताकत खत्म भी हो सकती है। तुम्हें फिर इंसानी खून की जरूरत पड़ेगी। सनम जहां, एक बार फिर सोच लो। पाशी, जो भी होगा देखा जाएगा, इसका बचना बहुत जरूरी है। रायान का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। रायान की नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। और अम्मी जान हर वक्त रायान के कान भरती है। मैं इस जिल्लत की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। तुम अभी फिरोज को कॉल करो, उससे कहो कि वह रायान से बात करे, उसे सारी हकीकत बताए। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी बात करती हूँ फिरोज से। फरखंदा, अब तक तुझे बात कर लेनी चाहिए थी। तेरे भाई की वजह से मेरी हंसती बसती जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं इस जहन्नुम में फंस गई और तूने अभी तक कॉल ही नहीं की। कसम से बहुत दिनों से कॉल कर रही हूँ, बेल होती है मगर कॉल रिसीव। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लगता है तुम्हें मेरी मोहब्बत की शिद्दत का एहसास हो गया।
नहीं। तो फिर क्या रात को इस टाइम क्या करने आई हो मेरे कमरे में? नाइल, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हारी जान को खतरा है। जितनी जल्दी हो सके इस हवेली से चले जाओ। कैसा खतरा? कल पूरे चांद की रात है और शाहजी एक ऐसा अमल करने वाले हैं जिसके असर से इस हवेली में मौजूद सारे इच्छाधारी नाग और नागिन अपने असल रूप में आ जाएंगे। फिर तुम भी तो एक इच्छाधारी नागिन हो। इसका मतलब है तुम यह हवेली छोड़ के जा रही हो? हाँ, लेकिन इस हवेली से नहीं जाऊंगी। मतलब अगर शाहजी ने अपने अमल से तुम्हें नागिन बना दिया तो तुम सबके सामने नागिन बन जाओगी? मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं रायान की बीवी हूं। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जज्बाती मत बनो। सजना ने मुझसे कहा कि तुम तक पैगाम पहुंचा दूं कि तुम्हारी जान को खतरा है। तो मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें बताऊं। अब आगे तुम्हारी मर्जी। सुनो मुस्कान, बोलो। इस अमल से बचने का कोई तरीका? नहीं। मतलब तुम अपनी मोहब्बत की खातिर अपना पर्दाफाश होने दो, नागिन बन जाओगी सबके सामने? हाँ नाइल, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और ये मर गया तो? अगर वो मर गया तो तुम्हें खजाना नहीं मिलेगा। खबरदार, खबरदार, जो आइंदा कभी इस किस्म की तुमने बात की तो अगर तुमने खजाना ढूंढने में मेरी मदद नहीं की तो तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। मैं मार दो, लेकिन जब तक फिरोज को होश नहीं आ जाता मैं खजाना नहीं ढूंढूंगी। को होश में लाना ही होगा। सनम जहां मेरे हाथ से चली जाएगी, सनम जहां हाथ से चली गई तो खजाना। दाजी लेकर गए थे। मैंने तुझे बताया है ना कि दाजी लेकर गए थे मुझे वहां।
कहाँ ले गए दाजी तुझे? तहखाने में। दाजी मुझे तहखाने में लेकर गए और बंद करके आ गए। ये तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ वहीद। दाजी मुझे तहखाने में लेकर गए थे और अभी मैंने ख्वाब में यही देखा है। ये तहखाने तक तो तुझे याद आ गया, इससे आगे पीछे भी कुछ याद है? आगे पीछे नहीं वहीद, आगे पीछे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ओए अल्लाह के बंदे, दादी तुझे क्यों बंद करेंगे तहखाने में? और तू अच्छी तरह जानता है कि दादी हम सबसे कितना प्यार करते हैं। मगर वहीद, अगर मगर को छोड़। ओ अल्लाह के बंदे, कुछ होश कर। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, उनका हकीकत से क्या वास्ता? मगर वहीद, अगर मगर छोड़। और आइंदा दादी पे तूने ये इल्जाम लगाया ना तो तुझे खड़े खड़े नौकरी से निकाल देंगे। जुबान बंद रख और जाके सो। अब सो जा जाके। चल मेरा भाई, मुझे भी सोने दे। सारा दिन काम करने पड़ते हैं मुझे। सो जा सो जा। दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज रात शाहजी अमल करके उस नागिन को पकड़ लेंगे। हमारी जान छूट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए उस नागिन से। कर रही हैं आप? मैं नहीं मानता कि कोई नागन इंसान का रूप डाल ले। खालाजान, हवाई चीजें, नागिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सारिया बेटा, हो सकता है हवेली में जो नागिन है वो नागिन ना हो, कोई जिन भूत हो, हवाई चीज हो जो नागिन का रूप धार कर आई हो। सॉरी आंटी, आप जो बात कर रही हैं मुझे लगे जैसे आप मजाक कर रही हैं। देखो नाइल बेटा, तुम अभी नौजवान हो, आज की पौध हो। तुम जैसे सोच रहे हो तुम्हें वैसे ही सोचना चाहिए। लेकिन आज रात हमारी बात भी साबित हो जाएगी। तुम देख लेना, बस जरा चांद निकलने दो। मुस्कान, नाइल या सनम जहां, इनमें से कोई ना कोई एक नाग या नागिन जरूर है। बस वजाहत साहब को यहां बुलाना होगा। आज नागिन नहीं बचेगी। कौन मालिक? मुस्कान हवेली छोड़ने को तैयार नहीं थी, मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था।
मैं अपनी मोहब्बत रयान को नहीं छोड़ सकती। अब पता चलेगा जब शाहजी उसे असली हालत में लाकर मार देंगे। मालिक, अगर मुस्कान मर गई तो आपको खजाना कौन ला कर देगा? मेरा नाग है ना नायल, वो ला कर देगा। अगर नायल भी तो हवेली में ही है ना। ये नायल अब तक क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्कान ने उसे मेरा पैगाम ही नहीं दिया?